हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सम फंक्शन एंड काउंट फंक्शन एंड काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक फंक्शन। ओके, तो अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एडिट पर क्लिक किया। यहाँ पर कुछ हम डिजिट लिख लेते हैं। डिजिट जैसे आपका कोई भी एनी डिजिट लिख देते हैं हम यहाँ पर। देखेंगे आप ठीक से। मेरे वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे आपको वीडियो पर डे मिलेंगे। आपको जो भी आपको अदर्स प्रॉब्लम आती है एक्सेल में, वो आप मुझे बताएं। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। पूरी कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ओके, तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर डिजिट में लिख रहा हूँ। देखेंगे कोई भी अदर संख्या डाल लेते हैं मैं यहाँ पर। और 30। ओके, तो ये मैंने अभी डिजिट्स लिख लिए हैं। यहाँ पर हम आपको फर्स्ट बताते हैं। यहाँ पर फर्स्ट आपको बताएंगे कौन सा, सम फंक्शन। ओके, तो सम फंक्शन आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, इक्वल प्रेस किया है। और यहाँ पर आपको देखना है, ये हम जो हमारा एक्सेल होता है रो एंड कॉलम पर डिपेंड होता है। ओके, अगर आप यहाँ पर सीधा 10 लिख देंगे तो ये पूरी संख्या आपको प्लस हो करके नहीं देगा। यहाँ पर आपको रो एंड कॉलम ही यहाँ पर फिल करने होंगे, तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, तभी इसका आंसर शो करेगा। ठीक है, डिस्प्ले करेगा। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने इक्वल प्रेस किया और यहाँ पर आप देखेंगे 10 संख्या हमारी किस कॉलम में है, बी, और हमारा रो कौन सा है, 3। तो हम यहाँ पर B3 प्रेस करते हैं और पहले हम यहाँ पर सम लिखते हैं। सम लिखा, अब हम यहाँ पर कोष्ठक ऑन कर देंगे। अब यहाँ पर हमें करना है B3। ओके, अब यहाँ अनुपात लगा देते हैं। अनुपात लगाने के बाद में, अनुपात हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि दो संख्याओं से जब हम अधिक को प्लस करते हैं तो हम अनुपात का यूज़ करते हैं। ओके, तो अभी मैंने ये जो 3 कॉलम में हमारी संख्या लिखी हुई है, तो फर्स्ट कॉलम की जो संख्या है, फर्स्ट संख्या को सिलेक्ट कर लिया है, और जो लास्ट वाले कॉलम की जो संख्या है वो लास्ट वाली हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट हो गया है। और लास्ट में आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, डी कॉलम है ना, D5। यहाँ पर D5 भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर ये पॉइंट दिया गया है, आप यहाँ से भी आप डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, वही आपका आ जाएगा। आ गया ना D5, तो D5 आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोष्ठक ऑफ कर देंगे, इंटर मार देंगे। तो ये देखो हमारा 450 टोटल ये हमारा प्लस होके आ गया। ये जो हमारे डिजिट लिखे हुए हैं ये सारे आपके 450 होंगे। ओके, अब हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आपको बताएंगे, अब हम आपको यहाँ पर बताएंगे काउंट। ओके, काउंट बताएंगे। काउंट फंक्शन का यूज़ क्या होता है पहले आप देखेंगे। काउंट फंक्शन का यूज़ होता है, जितने रो एंड कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे उनमें हमारे कितने डिजिट लिखे हुए, कितनी संख्या लिखी हुई है, वो सारी काउंट करके देता है। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अभी काउंट लिख देते हैं। काउंट लिखने के बाद में अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपका काउंट करने के बाद में अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, D3। ओके, D3 प्रेस किया। अब हम यहाँ पर अनुपात लगा देते हैं और फिर से वही प्रोसेस एक बार यूज़ करते हैं ऐसे। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, कोष्ठक ऑफ कर देंगे, इंटर मार देंगे। ओके, इंटर प्रेस किया तो सारी संख्या कितनी है, 9। काउंट करके बता दिए ना, 9 है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर लगाते हैं कौन सा, काउंट ए फंक्शन। काउंट आ जिसे बोलते हैं, तो हम अभी यहाँ पर लगाते हैं काउंट आ फंक्शन। ओके, काउंट आ फंक्शन हमने यहाँ पर लगा दिया। अभी यहाँ पर मैंने काउंटा लगाया और फिर से वही सेम प्रोसेस कर देते हैं, B3, और फिर से हम यहाँ पर अनुपात लगाएंगे। फिर से उसी तरीके से हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सिलेक्ट करने के बाद में अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोष्ठक ऑफ कर देंगे, इंटर मार देंगे। तो यहाँ पर भी आपका 9 आ रहा है। ओके, 9 आ रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट आपका आ जाता है काउंट ब्लैंक। तो यहाँ पर हम अभी आपको बता देंगे काउंट ब्लैंक। चलो अभी इसे नहीं, पहले इसे फाइनल कर देते हैं। जो काउंट आ फंक्शन है, काउंट आ एंड,
काउंट ब्लैंक सॉरी काउंट फंक्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, क्योंकि दोनों में आंसर तो सेम आ रहा है। तो हमें क्या करना है, ये देखो ये फार्मूला बार में यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर देख लेंगे ये काउंट ऑफ फंक्शन है और ये हमारा काउंट फंक्शन है, ठीक है। तो काउंट ऑफ फंक्शन में अभी देखेंगे यहाँ पर हम कुछ एक अल्फ़ाबेट्स में कुछ लिख देते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स में मैंने यहाँ पर ए बना दिया है, इंटर कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने दिखा रहा है, जो काउंट फंक्शन है उसमें 8 दिखा रहा है, जो काउंट ऑफ फंक्शन है उसमें आपके पूरे 9 दिखा रहा है। तो इसका यूज़ क्या होता है, जो काउंट फंक्शन होता है वो आपके अल्फ़ाबेट्स काउंट नहीं करता है, ओनली न्यूमेरिकल काउंट करेगा। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट आपका आ जाता है जो काउंट ऑफ फंक्शन होता है, ये न्यूमेरिक एंड अल्फ़ाबेट्स दोनों को काउंट करता है। ओके, ये दोनों फाइनल हो गए, 3 फाइनल हो गए, सम, काउंट, काउंट ऑफ। ओके, अब आपको नेक्स्ट हम बताते हैं कौन सा, काउंट ब्लैंक। ओके, तो यहाँ पर अभी हम लिखते हैं काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक। ओके, काउंट ब्लैंक में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देते हैं काउंट ब्लैंक में, फिर उसी तरीके से काउंट ब्लैंक और एंटर मार देंगे। यहाँ पर आपका 0 दिखा रहा है, तो यहाँ पर 0 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो हमने रो एंड कॉलम सेलेक्ट किए थे इनमें से कोई भी आपका एक भी सेल ब्लैंक नहीं था। ओके, तो अभी हम इनमें से कोई भी एक डिजिट को डिलीट कर देते हैं, किसी भी एक संख्या को डिलीट कर देते हैं। जैसे मैंने 60 को डिलीट कर दिया, बैक किया, तो अब आप यहाँ पर देखो 1 आ गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे सम फंक्शन का यूज़ होता है 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं को प्लस करने के लिए, और काउंट फंक्शन का यूज़ होता है न्यूमेरिकल को काउंट करने के लिए, अल्फ़ाबेट्स काउंट नहीं करता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है काउंट ऑफ फंक्शन। काउंट ऑफ फंक्शन का यूज़ होता है अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिकल दोनों को काउंट करता है। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज़ होता है जो आप एरिया सेलेक्ट करेंगे उसमें कितने सेल आपके ब्लैंक हैं वो काउंट करके देगा। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अदरवाइज़ इसमें एक्सेल में आपको या इस फार्मूला में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। ओके।